हे गाइस, देखिए यहाँ पर एक बहुत सुपर मल्टीबैगर स्टॉक है जिसने काफ़ी तगड़ा वाला रिटर्न निकाल के दिया। इस हिसाब से वो स्टॉक भागा है कि देखोगे तो आप चौंक जाओगे सर। बहुत तेज़ी से भागता हुआ नजर आया है और आज उसमें जो है लोअर सर्किट लगता हुआ नजर आ रहा है सर। आइए जानने की कोशिश करते हैं। ये कंपनी का नाम बताऊंगा और चार्ट दिखाऊंगा तो सर आपको लगभग लगेगा कि क्या रिटर्न निकाल के दिया है इस कंपनी ने। उस कंपनी का नाम देखिए, कंपनी का नाम है केन एग्रो इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। उस कंपनी का नाम है। पिछले 6 महीने की बात कर लेते हैं तो इसने 6 महीने में लगभग जो है 600% से भी ज़्यादा का रिटर्न निकाल के दिया है और एक साल में लगभग जो है 1360% तक का रिटर्न है। हालांकि लोगों को खरीदने का मौका यहाँ पर इसके आजू बाजू मिला था। देखिए 7% के आजू बाजू स्टॉक पिछले बार भी गिरता हुआ नजर आया था, है कि नहीं। 7% 2024 और 25 के बीच में ये आपको देखने को मिल रहा है कि लगभग जो है 7% और लगभग जो है लंबे समय तक दिसंबर से लेकर मई तक ये स्टॉक कंसोलिडेट करता हुआ नजर आया था सर। ये देख लीजिए एकदम स्ट्रेट लाइन है सर, यहाँ से यहाँ तक स्टॉक नहीं चला था, उसके बाद ये चलना स्टार्ट किया सर यहाँ पर। और उसके बाद लंबे समय की बात कर लेते हैं तो लंबे समय में तो इसने 24,800% तक का रिटर्न निकाल के दे रखा है। देख लीजिए 2017 से सर जो है ये कंपनी नहीं चला था, कुछ खास बेनिफिट नहीं निकाल के दिया था। अब जो है ये चलना स्टार्ट किया सर, वो भी बड़े लेवल में इसने चलना स्टार्ट किया सर। और ये तो आप सभी लोगों को पता है कि ये जो कैन एग्रो इंडस्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड है ये इनकी कंपनी है, क्या बोलते हैं, नितिन गडकरी जी की कंपनी है ये, सही है। इनको देख लीजिए अवार्ड वगैरह भी मिला है। ये देख सकते नितिन गडकरी जी, ये शायद इनके भाई हैं जिनके नाम पे कंपनी है, यही दोनों शायद इनके भाई हैं शायद, मुझे क्योंकि मैं उनके मतलब फैमिली बैकग्राउंड के बारे में मुझे उतने डिटेल में नहीं पता है। तो इन्होंने कंपनी बनाया और आज देखिए कंपनी जो है काफ़ी अच्छा चलता हुआ भी नज़र आ रहा है। और ये कंपनी ज़्यादातर एथेनॉल से रिलेटेड काम करती है। एथेनॉल से रिलेटेड काम करते करते इन्होंने नए प्रोडक्ट भी मार्केट में लॉन्च करना स्टार्ट कर दिया, जैसे ईटेबल ऑयल और लगभग जो है बहुत सारे एग्रीकल्चर से रिलेटेड। अब ये स्टॉक्स में अगर आप देखो तो लोअर सर्किट लगना स्टार्ट हो चुका है। मतलब पहले ये मिलता नहीं था, और अब ये मिलना स्टार्ट हो गया है। अब जैसे देखेंगे तो ये एफएमसीजी के लिए तो कंपनी काम करती है, ऑयल, ईडेबल ऑयल और भी बहुत सारे लगभग होम केयर से रिलेटेड, एथेनॉल से रिलेटेड ये कंपनी काम करती हैं। ये नितिन गडकरी जी की कंपनी है सर, ये इनके प्रमोटर्स हैं। मैं ये बोलूँगा कि सरकार का काम है देश चलाना, ना कि सर लगभग जो है कंपनी खड़ा करके प्रॉफिट करना। अगर कंपनी खड़ा करके प्रॉफिट करना ही है तो मुझे लगता है कि इनको साइड हो जाना चाहिए। क्योंकि भाई ये सरकार है ना, ये गवर्नमेंट है, इनके पास पावर होते हैं और पावर के दम पे सर ये प्रॉफिट कर सकते हैं, पावर के दम पे प्रॉफिट कर सकते हैं। इस वजह से कभी कभी देखिए सब लोग कर सकते हैं ये पता नहीं, लेकिन कहने का मतलब कुछ लोग होते हैं जो मिसयूज़ कर लेते हैं। पता नहीं, नितिन गडकरी जी के बारे में मैं नहीं बोल रहा हूँ, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट अपना काम मतलब जो है कि अच्छे से करे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ नितिन गडकरी जी अपना काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन एज ए प्रमोटर अगर देखोगे तो नितिन गडकरी जी अगर कंपनी चला रहे हैं और ये हर जगह अगर आप देखोगे, मैंने इनके कितने भी इंटरव्यू सुन रखे हैं, बहुत सारे इंटरव्यू मैंने सुन रखे हैं। नितिन गडकरी जी इथेनॉल के मतलब बहुत बड़े फ़ैन हैं, इतने बड़े फ़ैन है कि अगर उनको नितिन गडकरी जी को बोला जाए कि आपको क्या चाहिए, देश चाहिए, इथेनॉल चाहिए, तो बोलेंगे देश को जाने दो भाई, मुझे इथेनॉल चाहिए। मतलब जस्ट एक मतलब जोक बोल रहा हूँ, एग्जाम्पल बोल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि हर जगह केवल नितिन गडकरी जी इथेनॉल 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 इथेनॉल। मतलब सुबह उठा तो इथेनॉल, क्या खाया इथेनॉल, कहाँ गया था इथेनॉल, कहाँ जा रहे हो इथेनॉल, कहाँ से आया इथेनॉल, मतलब इतना बात करते थे सर। और हमें क्या पता था कि नितिन गडकरी जी खुद की कंपनी खड़ी कर रहे हैं, इस वजह से इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। आप लोगों को इस तरीके से डाउट होता है सर, समझ रहे हैं ना, कि अपनी कंपनी को प्रमोट करने का एक तरीका भी हो सकता है। अब देखिए कहने का मतलब है, आम आदमी ने अगर कुछ किया तो उसके ऊपर सीबीआई, पुलिस केस, कोर्ट, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन बड़े बड़े पॉपुलर लोगों ने अगर कुछ किया, अरे यार चलो होता रहता है, कौन सी बड़ी बात है। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हो इनके भाई जी भी आपको देखने को मिलेंगे, यहाँ पर सभी लोग हैं इनके फैमिली बैकग्राउंड। क्योंकि गवर्नमेंट का सर जो एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम है ना, इसके वजह से इनको ज़्यादा बेनिफिट हुआ। और ये खुद ही गवर्नमेंट है, ये खुद ही गवर्नमेंट है, तो इनको पता है कि एथेनॉल से रिलेटेड क्या एक्शन लेना है, एथेनॉल से रिलेटेड गवर्नमेंट क्या तैयारी कर रही है, इनको सब कुछ पता। बोलते हैं, जानते हो सर इसको क्या बोलते हैं स्टॉक मार्केट में, इसका एक वर्ड है, उसको बोलते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग। मतलब अगर लोगों को पता चल गया कंपनी के अंदर बड़े बड़े डेवलपमेंट होने वाले हैं, तो वो लोग सर क्या करते हैं, पहले ही खरीद लेते हैं। लेकिन इनको पहले से ही पता था कि इथेनॉल के ऊपर सरकार बहुत ज़्यादा जो है ध्यान दे रही है, तो इन्होंने बोला चलो भाई कंपनी खड़ी कर देते हैं। देखिए अब इन्होंने जो किया ठीक है। एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, गलती कौन करता है, केवल गरीब लोग, आम जनता लोग। बड़े लोग कभी गलती नहीं करते सर, बड़े लोग कभी गलती नहीं करते, ठीक है। तो गलती कभी भी सर केवल आम जनता करती है, बड़े लोग नहीं करते हैं। अभी देखोगे तो सेबी की बात कर लेते हैं। अदानी के ऊपर कितने आरोप लगे, कितने आरोप लगे, लेकिन सेबी खुद गया जांच करने के लिए, नहीं गया सर।
सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को, गवर्नमेंट को बोलना पड़ा कि जाओ भाई जांच करो, क्या कर रहे हो? तो सेबी ने बोला ठीक है हम जांच करके 1 महीने में बताएंगे। तो कहने का मतलब है कि सेबी एक ऐसी चीज़ है जिनको बिना पूछे, बिना परमिशन लिए खुद ही उनको पहले से इन्वेस्टिगेट करना है, जानकारी ले लेना है। अगर बहुत मतलब गवर्नमेंट की तरफ से ऊपर से अगर मान लेते हैं उनको बोला जा रहा है, मतलब समझ लीजिए कि सर ये लोग अपने हिसाब से काम नहीं करते हैं, कभी कभी पावरफुल लोगों को छोड़ दिया जाता है। वही बताया जा रहा है कि अभी जो है इसमें बहुत तगड़ा प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टॉक जो है ओवरवॉट कंडीशन में आपको देखने को मिल रहा है। ओवरवॉट कंडीशन में RSI नियर 80 आपको देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत डेंजर होता है सर। हाई वोलेटिलिटी ASM स्टेज 4 है, बताओ ASM स्टेज 4 है, लेकिन सेबी क्या कर रही है भाई? यहाँ पर कोई कुछ नहीं बोल सकता। आप देख सकते हो ASM स्टेज 1 होता, 2 होता, 2 भी खतरनाक होता है, 2 और 3 भी खतरनाक होता है, लेकिन ये तो सर 4 में चल रहा है। लेकिन फिर 4 में ही ले जाके क्या करेंगे? फिर देखिएगा इनको निकाल दिया जाएगा, ये ग्रुप से निकाल दिया जाएगा, फिर मतलब छोड़ दिया जाएगा। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब कहने का मतलब है वीकनेस इन ईटेबल ऑयल सेक्टर। ये सॉरी अदानी, अदानी का ये अदानी विल्मर करके ब्रांड आया था सर, वो तो चल नहीं पाया। इनकी ईटेबल ऑयल कैसे बिजनेस चल रहे हैं समझ में नहीं आ रहा भाई। इतने बड़े बड़े ईटेबल ऑयल वाले ऑलरेडी ब्रांड हैं, कंपनी है, वो नहीं चल रहे हैं, इनके चल रहे हैं। क्या ये बोल सकते हैं? तो लोगों का मानना है कि सर अब क्या करना चाहिए, अगर ये लोअर सर्किट में आता है तो क्या हम खरीद सकते हैं? मैं आपको बोलूँगा सर नहीं, अब ये कंपनी नहीं रही सर, अब ये कंपनी नहीं रही, अब इसकी कहानी खत्म होते हुए नजर आ जाएगी। पूछिए क्यों? मैं आपको सिंपल 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 लॉजिकल एग्जांपल में मैं आपको बताता हूँ सर। यहाँ पर सर ये कंपनी है अराउंड मान लीजिए कि 9,000 करोड़ के आजू बाजू का, सर 9,000 करोड़ के आजू बाजू ये कंपनी पहुँच चुका था। अब 9,000 करोड़ की कंपनी है, अगर ये आपका पैसा पाँच गुना कर देता है तो कहने का मतलब है कि सर ये 50,000 करोड़ का कंपनी हो जाएगा। और सर एथेनॉल या ईटेबल ऑयल वाले बिजनेस अभी तक 50,000 करोड़ का कोई कंपनी डिजर्व नहीं करता सर। इस सेक्टर में अगर आप देखोगे भी यहाँ पर तो मैरिको आता है सर, मैरिको का बिजनेस थोड़ा अलग है, उनका अलग ब्रांड है, अलग है सर उनका, ठीक है। पतंजलि तो उनका बहुत सारे हैं, लेकिन मैं आपको बोलूँगा इसका सबसे बड़ा मार्केट कैप भी अगर आप देखो तो 1 लाख करोड़ के आजू बाजू का है, और ये इतना बड़ा कंपटीशन में नहीं रखता सर। तो मैं आपको इतना ही बोलूँगा कि हमें बच के रहना चाहिए। गोकुल एग्रो के बारे में मैंने वीडियो बनाया था, हाँ मैंने पहले गोकुल एग्रो के बारे में पहले वीडियो बनाया था, और ये काफ़ी नीचे था और काफ़ी ऊपर गया है। तो यहाँ पर प्रमोटर्स को कोई नुकसान नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि प्रमोटर्स ने तो ऑलरेडी अपना 24,000 गुना पैसा कर रखा है यहाँ पर, 24,000 गुना। तो इनको थोड़ा गिर भी जाएगा तो सर कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, यहाँ पर कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऐसा है। लेकिन अगर कंडीशन रखता हूँ मैं, कंडीशन मैं ये रखता हूँ कि अगर स्टॉक अच्छा खासा गिर जाता है, जैसे 50% 60% के आजू बाजू, 50% रखते हैं सर, ठीक है, 50% के आजू बाजू, मतलब ऑलमोस्ट 50% के आजू बाजू, उससे नीचे गिरे तो ठीक है, लेकिन उसके ऊपर नहीं। अगर 50% के आजू बाजू अगर इसमें करेक्शन आता है, 50 की जगह 60 भी गिर जाए तो भी चलेगा सर, तब कंपनी थोड़ा अट्रैक्टिव हो सकती है, थोड़ा अट्रैक्टिव हो सकती है, याद रखिए सर। लेकिन अब देखते हैं कि भाई यार क्या 50-60% ये गिर पाता है कि नहीं, क्योंकि समझने की कोशिश कीजिए, अगर ऑलरेडी मान लीजिए 50-60% गिर गया तो बचा कितना सर इसमें? 40% के आजू बाजू। और अगर 40% के आजू बाजू अगर मैंने मान लेते हैं हमने खरीदा तो 4,000 करोड़ का मार्केट कैप रहेगा सर, यहाँ पर 4,000 करोड़ का मार्केट कैप रहेगा। अब हमने ऑलरेडी 40% में हमने खरीदा है और 60% तो गिर चुका है, तो स्टॉक हो सकता है 20% का और आजू बाजू गिरे, तो हो सकता है स्टॉक लगभग 3,000 करोड़ के आजू बाजू आता हुआ नजर आए, 3,000 के आजू बाजू। तो 3,000 करोड़ का आजू बाजू इथेनॉल और ईटेबल ऑयल वाला बिजनेस इतने में मिल सकते हैं सर, तब अच्छे वैल्यूएशन नज़र आ सकते हैं। तो मुझे लगता है ये वो टाइम है जहाँ पर अभी थोड़ा बहुत इग्नोर करना चाहिए, बिल्कुल।